हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हम दावा करते हैं कि हमारे दिए गए द्वारा दी गई जानकारी आपको हर कंपटीशन के अंदर सवाल मिल जाएगा। आज हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जैसे रिश्ता परीक्षण। रिश्ता परीक्षण। देखो दोस्तों, हम रिश्ता परीक्षण की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं। यानी कि रिश्ता यानी कि जिसके साथ हमारा खून का क्या होता है, रिश्ता होता है। ठीक है। अगर दोस्तों हम रिश्ता परीक्षण की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात है कि आप सबको पता होगा कि आप अपने दादा का नाम जानते होंगे। यानी कि अपने माता पिता और माता पिता तक का नाम जानते होंगे। अगर आपसे दादा का नाम यानी दादा के पिता का नाम पूछ लिया जाए तो हो सकता है परिवार में से कोई एक दो बता सकते हैं, बाकी अन्यथा किसी को नहीं आएगा। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जैसे अपने माता और पिता। ठीक है। पिता और माता। ठीक है दोस्तों, पिता का पिता अपना क्या लगेगा, दादा। क्या लगेगा दोस्तों, दादा। अगर दादा है तो दादी भी होगी। क्या होगा दोस्तों, दादी। उसी प्रकार माता का पिता अपना क्या लगेगा, नाना। अगर दोस्तों नाना होगा तो नानी भी होगी। यानी कि माता की माता अपनी क्या लगेगी दोस्तों, नानी। देखो दोस्तों, यानी कि दो परिवार मिलकर एक माता और एक पिता का, यानी कि एक पति और एक पत्नी का रिश्ता होता है। ठीक है। देखो दोस्तों, नाना और नानी के से निकल कर क्या आए, अपने माता। उसी प्रकार दादा और दादी से निकल कर क्या है, पिता। यानी कि दो परिवारों के साथ इन दोनों का क्या है, खूनी रिश्ता या ब्लड रिलेशन। यानी कि रिश्ते में ये हमारे नाना लगते हैं और ये हमारी नानी लगती है। अगर उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं जैसे माता है। ठीक है। तो नाना नानी के पुत्र भी तो होगा ना। तो माता का भाई अपना क्या लगेगा, मामा। अगर दोस्तों मामा होगा तो मामी भी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार देखो दोस्तों, माता के बहन भी तो हो सकती है ना। यानी नाना नानी की दो पुत्रियां भी हो सकती है। तो माता की बहन अपनी क्या लगेगी, मौसी। अगर दोस्तों मौसी का पति अपना क्या लगेगा, क्या लगेगा, मौसा। देखो दोस्तों, इधर का अपना रिश्ता जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यानी कि माता का भाई अपना क्या लगेगा, मामा। मामा की पत्नी अपनी क्या लगेगी, मामी। मौसी का पति अपना क्या लगेगा, मौसा। और माता की बहन अपनी क्या लगेगी, मौसी। उसी प्रकार देखो दोस्तों, पिता की बात करते हैं। यानी कि पिता के भी तो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। ठीक है। अगर देखो दोस्तों, अगर पिता के भाई होगा तो अपना क्या लगेगा, चाचा। और चाचा होगा तो देखो दोस्तों चाची भी होगी। और उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पिता के बहन भी तो हो सकती है। अगर पिता के बहन होगी तो अपनी क्या लगेगी, बुआ। और दोस्तों बुआ का पति अपना क्या लगेगा, फूफा। ठीक है।
यहाँ तक आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो देखो माता और पिता के से हम पैदा हुए तो हम क्या कहलाएंगे आपस में। जैसे अगर एक पुत्र और एक पुत्री अपने माता पिता के से पैदा हुए तो एक पुत्र और पुत्री क्या कहलाएंगे, भाई और बहन। भाई और बहन। उसी प्रकार दोस्तों मामा और मामी के भी से तो संतान उत्पन्न होगी तो वो अपने क्या कहलाएंगे, ऐसे तो भाई कहलाते हैं, लेकिन ऐसे अगर अपन जनरल नॉलेज में या ऐसे बोलते हैं या अपने परिवार के अंदर बोलते हैं मामा का लड़का को अपन क्या बोलते हैं, भाई बोलते हैं। लेकिन अपनी किताब में ऑप्शन मिलता है ममेरे भाई या बहन कहलाएंगे। ममेरे भाई बहन। उसी प्रकार देखो मौसा और मौसी के से भी जो भी लड़का या लड़की पैदा होगी अपनी क्या कहलाएगी, मौसेरे भाई बहन। उसी प्रकार देखो दोस्तों चाचा और चाची कैसे, देखो माता की तरफ से तो सारे आ गए, यानी कि मामा का लड़का अपना क्या लगेंगे, ममेरे भाई या बहन। मौसा की लड़की या लड़का अपना क्या लगेंगे, मौसेरे भाई या बहन। उसी प्रकार दोस्तों देखो चाचा और चाची कैसे भी तो संतानें उत्पन्न होगी। अगर चाचा और चाची कैसे संतानें उत्पन्न होगी तो वो अपने क्या लगेंगे, चचेरे भाई या बहन। उसी प्रकार दोस्तों देखो बुआ और फूफा कैसे भी जो संतानें पैदा होगी तो ये कभी से मत कर देना कि भुएरे भाई बहन, ठीक है, वो कभी नहीं लगेंगे। हमेशा जेंट्स को ही आगे रखा जाता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ अपने क्या लगेंगे, ये बुआ और फूफा के से जो भी संतान यानी कि जो भी पुत्र या पुत्री पैदा होगी अपनी क्या लगेगी, फूफेरे भाई या बहन। देखो दोस्तों यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सारी समझ में आ रही होगी और मैं आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ छूटा भी नहीं होगा। देखो दोस्तों दादा और नाना और नानी, दादा दादी और नाना नानी। दादा दादी कैसे, यानी कि दादा का पुत्र अपना क्या कहलाया, पिता, और नाना नानी की पुत्री अपनी क्या कहलाई, माता। उसी प्रकार मामा मामी मौसा मौसी, हम सीधा कह सकते हैं कि माता का भाई अपना क्या लगेगा, मामा। माता के भाई की पत्नी अपनी क्या लगेगी, मौसी। उसी प्रकार दोस्तों माता की बहन अपनी मौसी और माता की बहन का पति अपना क्या लगेगा, मौसा। उसी प्रकार देखो पिता का भाई अपना क्या लगेगा, चाचा, और पिता के भाई की पत्नी अपनी क्या लगेगी, चाची दोस्तों। उसी प्रकार देखो पिता के भाई की पत्नी अपनी क्या लगेगी, भुआ, और भुआ का पति अपना क्या लगेगा, फूफा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक देखो सारे रिश्ते इसमें कवर हो रहे हैं। बाकी पढ़ने की किताबों में बहुत बड़ी रामायण लिखी हुई है कि पिता का भाई, यानी कि एक ही पन्ना इसी के अंदर भरा हुआ है, जबकि इतने से के अंदर आपको सारी जानकारी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 2-3 रास्ता और बचे हैं, यहाँ मैं इनको मिटा देता हूँ, फिर आगे की बात लिखेंगे दोस्तों। डस्टर खा गया, फिर आगे की बात लिखेंगे दोस्तों, इनको मिटा देता हूँ। 1 मिनट की बात है, फिर इनको हम मिटाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ 1-2 रिश्ते और बचे हैं, बेटी का बेटा या बेटी की बेटी। ठीक है दोस्तों, बेटी की
बेटे की बेटी, ठीक है, क्या लगेगी? 89, 89 नातिन और दोहिती। देखो दोस्तों, बेटी की बेटी यानी कि नाना के पुत्री की पुत्री, नाना की क्या लगेगी? 89 नातिन या दोहिती। उसी प्रकार देखो दोस्तों, बेटी के बेटा भी तो हो सकता है ना। बेटी का बेटा क्या लगेगा दोस्तों? बेटी का बेटा क्या लगेगा दोस्तों? 89 नाती और दोहिता। देखो दोस्तों, बेटी के बेटा भी हो सकता है और बेटी की बेटी भी हो सकती है, यानी कि माता के पिता या माता की माता, उनके माता की पुत्री, या हम क्या लगेंगे? 89 नातिन दोहिता, 89 नाती और दोहिता। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी शायद लगभग कंप्लीट हो रही है। और एक वो दो बात और है दोस्तों, उनको याद रख लेना। देखो दोस्तों, इसके अलावा हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। साला की पत्नी को हम क्या कहेंगे? सलहन कहते हैं दोस्तों, ऐसे मत कह देना कि साली, ठीक है। साला की पत्नी, साला की पत्नी को, साला की पत्नी क्या कहलाएगी दोस्तों? सलहन। उसी प्रकार दोस्तों देखो, छोटी बहन का पति, छोटी बहन का पति क्या कहलाएगा दोस्तों? बहनोई। उसी प्रकार दोस्तों देखो, बड़ी बहन का पति, बड़ी बहन क्या कहलाएगा दोस्तों? जीजा। देखो दोस्तों, बेटे की बेटी क्या कहलाएगी? 89 नातिन या दोहिते। बेटे का बेटा क्या कहलाएगा? 89 नाती या दोहिता। उसी प्रकार देखो, साला की पत्नी क्या कहलाएगी? सलहन, ठीक है। छोटी बहन का पति बहनोई और बड़ी बहन का पति जीजा। यहाँ तक हमारे ब्लड रिलेशन की सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी समझ में आ रही होगी। अब देखो दोस्तों, अगर रिश्ता परीक्षण की हम बात करते हैं तो रिश्ता परीक्षण में 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर रिश्ता परीक्षण की ही हम बात करते हैं तो रिश्ता परीक्षण में 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बनता है ABCD वाले पर्सन। दूसरा क्वेश्चन बनता है नाम वाले पर्सन। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन बनता है इशारे वाले पर्सन। इशारे वाले पर्सन। और चौथी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनता है, उसमें ऐसे देखते हैं ए और बी, A + B का अर्थ है A B का भाई है, B भाग C का अर्थ है B C की पत्नी है। इस प्रकार के दोस्तों वो बनते हैं चिन्ह वाले पर्सन। चिन्ह वाले पर्सन। देखो दोस्तों, 4 प्रकार से रिश्ता परीक्षण में अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अब देखो दोस्तों, रिश्ता परीक्षण को हल करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कह दो या बेसिक कह दो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वो ट्रिक क्या है, पीडी के लिए हम खड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। पीडी के लिए हम खड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे। पति और पत्नी के लिए हम दोस्तों आडी लाइन का प्रयोग करेंगे, जिसके दोनों तरफ क्या होगा, एरो होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार भाई और बहन के लिए हम सिर्फ आडी लाइन का ही प्रयोग करेंगे, जिसके दोनों तरफ एरो नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्तों महिला के लिए, पुरुष के लिए प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और महिला के लिए माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो दोस्तों, ट्रिक कह दो या बेसिक कह दो, इसी ही बेस के आधार पर हम सारे क्वेश्चन, यानी चारों के चारों टाइप के क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। पीडी के लिए देखो दोस्तों, पीडी का मतलब क्या है, जैसे माता और पिता, ठीक है, पति और, ऐसे कह दो, पति और पत्नी, ठीक है दोस्तों, पति और पत्नी। अगर पति के पिता की बात की जाए तो हमेशा पिता को ख्याल रखेंगे, यानी कि पति का पिता को हमेशा ख्याल रखेंगे ऊपर, ठीक है, यानी कि खड़ी लाइन का प्रयोग पीढ़ी के लिए, यानी कि एक पीढ़ी से पीढ़ी के लिए, यानी कि इस पीढ़ी की संतान अगली पीढ़ी, ठीक है, यानी खड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे। पति पत्नी के लिए आडी लाइन का प्रयोग करेंगे। भाई और बहन के लिए हम वो आडी लाइन का प्रयोग करेंगे, जिस पर एरो नहीं होगा। पुरुष के लिए प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और महिला के लिए माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो दोस्तों, इसको तो मैं मिटाता नहीं हूं, आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, क्वेश्चन है ए, पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 1 लेते हैं, TYE, टाइप नंबर 1, ABCD वाले पर्सन। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, ए है ना दोस्तों, बी की क्या है, माँ है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे है सी, ए का बेटा है, सी है ना, ए का बेटा है। फिर दोस्तों डी, ई का भाई है, डी है ना, ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई बी की बेटी है, ई है ना, बी की बेटी है, ई बी की बेटी है। बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है। तो डी की दादी कौन, तो डी की दादी, डी की दादी कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में सी,
और सी ऑप्शन में डी और डी ऑप्शन में ई। यह क्वेश्चन है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ABCD वाले प्रश्न, यानी कि इसमें नाम और इशारा और चिन्ह कहीं भी नहीं होते हैं, सिर्फ ABCD वाले क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, ABCD के अक्षर ही होते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा था PD के लिए खड़ी लाइन का प्रयोग करना, पति पत्नी के लिए आडी लाइन का प्रयोग करना जिस पर दोनों तरफ एरो हो, भाई बहन के लिए माइनस वो आडी लाइन का प्रयोग करना जिस पर दोनों तरफ के एरो ना हो, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करना और महिला के लिए माइनस के चिन्ह का प्रयोग करना। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ए है ना, देखो पहली लाइन यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जितनी जानकारी दे रखी है ना, उतनी उतनी जानकारी के ही हल करते हुए चलना है। क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक ही लिख जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखो ए है ना, बी की क्या है, माँ है। ए है ना, बी की माँ कौन है दोस्तों, ए है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पीटी है यानी कि बी की माँ, ए जो है बी की, ए बी की माँ है, यानी कि ए है ना जो बी की क्या है, माँ है। अब देखो दोस्तों, ए का हमें स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि वो महिला है, तो महिला के लिए दोस्तों देखो मैंने कहा था माइनस के चिन्ह का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ए है ना वो एक महिला है। अब देखो दोस्तों, बी का पता नहीं है। अब देखो माँ है तो पुत्री, अगर बी लड़की होगी तब भी ए माई लगेगी, अगर बी लड़का होगा तब भी ए माई लगेगी। तो इसका हम क्लियर नहीं कह सकते हैं ये प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि ये पुत्री भी हो सकता है और ये पुत्री भी हो सकती है। अब देखो दोस्तों, सी है ना जो ए का क्या है, बेटा है। अब देखो सी है ना, ए का ही बेटा है तो बी का क्या लगेगा, पुत्र है। सी ऑटोमेटिक कह रहा है सी ए का बेटा है, बेटा है तो पुरुष ही है ना, तो पुरुष है तो प्लस लगेगा। तो बी चाहे भाई पुरुष हो चाहे महिला हो, यहाँ कन्फर्म नहीं है ना, तब भी सी तो भाई लगेगा, पुत्री होगी तो भी भाई लगेगा, अगर पुत्र होगा तो भी भाई लगेगा, यानी कि इसी लाइन के अंदर आएंगे। ठीक है, ये सी हो गया। और सी का हमें दी गई जानकारी से स्पष्ट पता पड़ रहा है कि यह क्या है, पुत्र है। ठीक है, बेटा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे डी है ना, ई का भाई है। अब देखो दोस्तों, डी है ना, ई का भाई है, यह स्पष्ट पता पड़ चुका है। लेकिन यहां दी गई जानकारी में से डी और ई का कोई संबंध है कई अक्षरों से, कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, यहाँ ऐसे होता डी का भाई ई का भाई है तो फिर भी आता, लेकिन यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो देखो दोस्तों, इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, बाद में ले लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बाद में आ जाएगी वो लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो ई है ना, बी की क्या है, बेटी है। अब देखो दोस्तों, ई है ना, बी की क्या है, बेटी है। बेटी है तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आएगा। अब बी की बेटी है, अब यह तो पुरुष होगा तब भी ई बेटी लगेगी, महिला होगी तब भी ई बेटी लगेगी बी की। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी हुई। अब देखो दोस्तों, यहाँ इस जो लाइन छोटी है ना उसको ले सकते हैं हम। देखो डी है ना, ई का क्या है, भाई है। अब भाई तो नीचे आएगा, अब स्पष्ट पड़ रहा है। डी है ना, ई का क्या है, भाई है। तो यहाँ संबंध बैठ रहा है, तो हम जो लाइन को अगर संबंध नहीं दर्शाता है दिए गए जानकारी से, उसको छोड़ दो, बाद में हम ले सकते हैं, वो लाइन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, डी ई का भाई है। अब देखो भाई साहब, डी ई का भाई है तो ये डी हो गया, और भाई है तो क्या है, पुरुष है। पुरुष है तो क्या लगाएंगे हम, प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि ये जानकारी भी ले ली, ये जानकारी ले ली, यानी कि 1 2 3 और 4 जानकारी ले सकते हैं। अब देखो बी है ना,
एफ का क्या है, भाई है। अब देखो दोस्तों यहाँ स्पष्ट पता पड़ चुका है, बी है ना, एफ का क्या है, भाई है। अब बी भाई है तो पुरुष ही होगा, तो पुरुष होगा तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, प्लस, और बी है ना, एफ का क्या है, भाई है। अब देखो दोस्तों एफ का पता नहीं है, अगर ये एफ पुत्री होती ना तब भी तो भाई लगता, लड़की होती तब भी भाई लगता, लड़का होता तब भी भाई लगता। तो ये प्लस यानी कि पुरुष और महिला दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो देखो दोस्तों यह कह रहा है डी की दादी कौन। अब देखो दोस्तों डी की दादी, अब देखो यहाँ दोनों भाई बहन है, यानी कि बी है ना, ई और डी दोनों का क्या है, पिता है, और पिता की माता क्या लगेगी, दादी। तो देखो दोस्तों डी की दादी कौन, अब पिता की माता हो गया है ना दोस्तों। देखो पिता की माता क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, डी की दादी, डी की दादी ए होगी। देखो दोस्तों अगर इस आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि डी का चाचा कौन है कि नहीं है, ऐसे भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन, या ऐसे पूछ लेता डी का चाचा कौन। देखो दोस्तों ये दोनों भाई बहन है तो पिता हो गया, ये पिता का भाई क्या लगेगा, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा है तो लगेगा, तो कौन हुआ, सी। ठीक है दोस्तों अगर ऐसे पूछ लेता कि ए का पौत्र कौन, अब देखो दोस्तों पौत्री तो हो ही नहीं सकती, ए का पौत्र कौन। अब देखो पिता का पिता, देखो माता का पुत्र और पुत्र का बेटा क्या लगेगा, पौत्री तो लगेगा ना। ठीक है तो ए का पौत्र कौन, डी। ठीक है तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में से अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसी के लिए आप इस जानकारी को बाकायदा पेन और कॉपी लेके नोट्स बना लीजिए, करो और वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपके हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिख कर बताओ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।